हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स के हमारे 3 टॉपिक्स थे, दैट इज़ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और जिसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा होगा मोशन एंड इलेक्ट्रिसिटी का। एंड आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू विद द न्यूमेरिकल सीरीज़ ऑफ मोशन टॉपिक। ठीक है, आज हम अपना फिज़िक्स का सेकेंड टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। And once I am done with your numerical series of this electricity, then I will come with your this topic wise MCQs. ठीक है, सो MCQ से पहले numerical series करना important था। ठीक है, सो जिन बच्चों ने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू दोज लेक्चर्स, क्योंकि उसी में ही मैंने सब फॉर्मूलाज एंड ऑल सब कुछ डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दोज फॉर्मूलाज, दैट्स इट। ठीक है, एंड प्लीज़ टेक योर पेन एंड पेपर विद यू। ठीक है, जिन बच्चों को आता है प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करें एंड देन देखें कि एक्चुअल सोल्यूशन उसका क्या है। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं। So your first question is, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था मोशन टॉपिक में भी हमें क्या करना होता है कि क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है और क्या चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है, हमें करंट गिवन है that is 0.5 ampere, हमें टाइम गिवन है that is 10 minutes। अगेन हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन सेकेंड्स, सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 600 सेकेंड्स। फाइन, आई है हमारे पास, टी है हमारे पास, क्या निकालना है हमें, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वी नीड टू फाइंड आउट द क्यू। अब आप कोई ऐसा रिलेशन ढूंढो जिसमें जो रिलेशन बताता है करंट, टाइम एंड चार्ज के बीच में। ठीक है, सो ये आपको तभी मालूम होगा जब आपने अच्छे से डेफिनेशन, अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर किए होंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ और किस रेट पे। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट मीन्स हम टाइम की बात कर रहे हैं, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सो ये इसका फॉर्मूला है। अब वैल्यूज पुट कर दो, आई किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 एम्पेयर के, क्यू हमें निकालना है, टाइम कितना है 600 सेकेंड्स। ठीक है, जब हम टी को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 600 इंटू 0.5 किसके बराबर है, क्यू के। तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 300, किसके, ऐसा यूनिट क्या है चार्ज का, कूलम, सो इट इज़ 300 कूलम। सो इसका आंसर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 300 कूलम। फाइन, now moving to the next question, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 watt। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, 2 coulomb चार्ज मीन्स Q की वैल्यू दी है 2 coulomb अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 12V। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हाउ मच वर्क, ओके, हमें वर्क निकालना है। सो ऐसा रिलेशन जो वोल्टेज, चार्ज और वर्क के बीच में हो, सो कौन सा है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस का ही है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ बेसिकली इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, so it is the amount of work done in carrying a charge from one point to another। वैल्यूज पुट कर देते हैं, v की वैल्यू 12, w हमें वर्क निकालना है, q की वैल्यू है दैट इज 2 कूलम। सो यहाँ से w का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 किसमें, जूल्स। ठीक है, सो योर वर्क इज 24 जूल्स, दिस इज योर आंसर, right?
Now moving to the next question. Yeah, this one. How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 12,000 ohm? ठीक है. So in this case what you need to find out current. आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है. ठीक है. सो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, करंट हमें निकालना है, वोल्टेज हमें दिया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी हमें दिया है दैट इज 1200 ओम. क्या निकालना है? करंट. सो ये सबको मालूम होगा कि किस तरह से निकलेगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहते हैं? V इक्वल्स टू आई आर. ठीक है. V हमें दिया है 220 वोल्ट, I हमें निकालना है और R दिया है हमें 1200 ओम. ठीक है. सो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 220 डिवाइडेड बाय 1200. क्या? 220 डिवाइडेड बाय 1200. सो आपकी वैल्यू इससे आई की क्या आएगी? आपकी आएगी 0.18 एम्पेयर. सो दिस इज योर करंट. फाइन. सेकेंड पार्ट सेम है फर्स्ट की तरह और ये आपका होमवर्क है. आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. बी पार्ट क्या कहता है? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम. फाइन. सो इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में. फाइन. नेक्स्ट. The potential difference between the terminals of electric heater is 60 volt. लिखते जाते हैं क्या क्या हमें गिवन है. वोल्टेज हमें गिवन है. ठीक है. 60 वोल्ट. When it draws a current of 4A that is 4 ampere from the source. Fine. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120? अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया 60 टू 120 वोल्ट. ठीक है. सो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हम आर की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी. तो फिर क्या होगा? आर की वैल्यू हमारे पास आ गई. वोल्टेज हमें किसकी निकालनी है? 120 वोल्ट पे निकालनी है और आई की वैल्यू हम उधर से फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. चलो देखते हैं कैसे करना है. वोल्टेज 60 वोल्ट, करंट 4 एम्पेयर, V इज इक्वल्स टू आई आर. सो आर किसके बराबर हो जाएगा? V अपॉन आई. V कितना है? 60. I कितना है? 4. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 15 ओम. सो दिस इज योर रेजिस्टेंस. ठीक है. 15 ओम की आपकी रेजिस्टेंस आ गई. Now the question says what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120? In this case potential difference is now 120 volt. Resistance तो उतना ही है. Resistance कितना है? 15 ओम. अब हमें बताना है कि अब करंट कितना जो है हीटर जो है वो ड्रॉ करेगा. सो V इक्वल्स टू आई आर. I इक्वल्स टू V अपॉन आर. ठीक है. जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे V की वैल्यू है 120, रेजिस्टेंस है 15. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8 एम्पेयर्स. फाइन. सो फर्स्ट केस में जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना था, रेजिस्टेंस था हमारा 15 ओम. जब करंट की वैल्यू निकालनी थी दूसरे केस में तो उधर था हमारा 8 एम्पेयर. ठीक है. ये है आपका फाइनल आंसर. आपको बेसिकली यही निकालना था. ठीक है. इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए थी बट आपका फाइनल आंसर ये है करंट का. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं. जो आपका वो है जो फॉर्मूलाज है बस वो आपको याद होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm. ठीक है. at 20 डिग्री सेल्सियस.
If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज 26 ओम। ठीक है, नाउ डायामीटर कितना है, अब अच्छा सॉरी लेंथ, पहले हम लेंथ पे आएंगे। लेंथ कितनी है हमारे पास, दैट इज 1 मीटर। बच गया एरिया। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे उन्होंने बात की है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, ठीक है, जिसका लेंथ ही है और हाँ रेजिस्टेंस 26 है। अब एरिया कैसे निकालेंगे हम मेटल वायर का, ठीक है, मेटल वायर का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा हमारा मेटल वायर का। ठीक है, अब डायामीटर है हमारे पास 0.3 mm। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। ठीक है, जब हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर आ जाएगी। ये मैं बताती हूँ ये कैसे हुआ, देखो। देखो, अब यहाँ था हमारे पास डायामीटर 0.3 mm का, ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/10 मिलीमीटर। ठीक है, अब जब हमें मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 1000 से। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम इसको 1000 से, कब, जब हमें मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इन दैट केस। ठीक है, 1000 से क्या, और 10 इसके पास एक पहले से ही था। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, ये मैं ऊपर बता रही हूँ, 3/10⁻⁴। ठीक है, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴। सो ये आ गया हमारा डायामीटर। ठीक है, डायामीटर आ गया। अब इतनी चीज़ क्लियर है। अब डायमीटर का वो क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं एरिया की, वो वैल्यू कैसे आई थी। ठीक है, अब देखो लेंथ तो हमने ले ली, ठीक है, ये क्या मेटल वायर की लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और डायमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ हमने कंसीडर कर ली, ठीक है, जैसे अगर ये है वायर तो लेंथ तो हमें पता चल गई है कितनी है, 1 मीटर। अब ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है, इसका हमने क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस चीज़ का, जो सर्कल वाली चीज़ है, इसका एरिया क्या होगा, πr²। ठीक है, ये क्या होगा, इसका एरिया होगा इसका, यहाँ से यहाँ ये वाला πr² होगा। ठीक है, अब जो है r किसके बराबर है, जो रेडियस होता है हमारा वो डायामीटर का हाफ होता है। डायामीटर का हाफ की जो अगर हम लेंगे तो वो रेडियस ही होगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी πd²/4। ठीक है, तो ये एरिया जो मैंने पहले आपको वैल्यू बताई ये वहाँ से आया, मतलब ये कैसे आया, ऐसे। ठीक है, सो अब एरिया क्या बना हमारा, πd²/4। ये चीज़ क्लियर है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, रेजिस्टिविटी में क्या होगा, RA/L लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस डाली, एरिया क्या था हमारा, πd²/4 और लेंथ का L। अब क्या है, सारी वैल्यूज़ डाल दो, क्या क्या वैल्यूज़ हैं मैं आपको बता देती हूँ, हर एक की क्या क्या वैल्यू है। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊँगी। ठीक है, आर की वैल्यू है जो हमने पुट करनी है, दैट इज़ 26 ओम। ठीक है, पाई की वैल्यू आपने डालनी है, देन
आपने डालना है डी का वैल्यू। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी डायमीटर की, मैंने आपको क्या बताई थी, 3 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है। और एल की वैल्यू क्या है हमारी, ये 1 मीटर। ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज़ जब हम डालेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ओ रो की, हमें रो की वैल्यू मिलेगी 1.84 into 10⁻⁻6 ohm meter. So this is your value of rho. ठीक है। वैल्यूज कैसे आई मैंने आपको बता दिया। एक का जो एरिया था, एरिया हमने किस तरह से लिया, हमने पाई आर स्क्वायर लिया। ठीक है। पाई आर स्क्वायर की जगह हमने आर को किसे रिप्लेस किया, d/2 से। जब उसको हमने स्क्वायर किया तो वो d²/4 बन गया, और ये एल। और हर एक की क्या क्या वैल्यू डालनी है वो मैंने आपको बता दी थी। सो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ये 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है। सो दिस इज योर रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको लास्ट न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेज a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire, ठीक है, of the same material having length L/2 and area of cross section 2A. ठीक है। सो इसको किस तरह से करेंगे, देखो रेजिस्टेंस किसके बराबर था, रो L/A। ठीक है। ये कहाँ से है, मैंने जैसे जो पिछला फॉर्मूला बताया था ना रो का, रो RA/L। सो बस ये उसी को लेके गए, एल को इधर लेके गए और ए नीचे आ गया। ठीक है। सो रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रो L/A के। ठीक है। रो को हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है। और एल हमारा क्या है, अच्छा ये पहले केस में एल है, और ओके एक मिनट, जो R1 है वो है रो L/A के, और R1 की वैल्यू क्या है 4 ओम। सो 4 ओम किसके बराबर है, रो L/A। ये याद रखना, एक रिलेशन है हमारा। ठीक है। 4 ओम इज इक्वल्स टू रो L/A। इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकेंड, रेजिस्टेंस क्या है, what would be the resistance of another wire of the same material having length L/2। रो एज इट इज रहेगा, लेंथ कितनी है हमारी L/2, और एरिया इन्होंने कितना कर दिया 2A। ठीक है। यही किया। अब जब हम इसको लेके जाएंगे ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, रो, जब ये ऊपर गया तो ये बन जाएगा 1/4 L/A। ठीक है। ये बन गया 1/4, क्योंकि ये क्या गया, 2 क्या चला गया था, ये ऊपर चला गया था। ठीक है। 1/4 आ गया। अब क्या होगा, हमें पता है कि जो रो L/A था इक्वेशन 1 से, वो किसके बराबर था, 4 ओम के। ठीक है। तो रो L/A को हम यहाँ पे इसमें क्या डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं। सो R2 इज इक्वल्स टू 1/4 रो LA, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4 ओम। ठीक है। इसकी जगह हमने इसको यहाँ पे क्या डाला, इक्वेशन 1 की वैल्यू डाली, तो 4 से 4 कट गया। सो रेजिस्टेंस हमारा क्या आया, रेजिस्टेंस हमारा आया 1 ओम। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 ओम। ठीक है। हमने किया क्या, पहले रेजिस्टेंस 1 निकाला। ठीक है। और वो हमारी वैल्यू आई 4 ओम, जो हमें ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है। फिर उसी इक्वेशन को यूज़ करके हमने रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू निकाली, और उसका आंसर हमारा क्या आया 1 ओम। ठीक है। सो इसका आंसर है हमारा 1 ओम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric lamp whose resistance is 20 ohm and conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। ठीक है।
Calculate the total resistance of the circuit, the current through the circuit, the potential difference across the electric lamp and the conductor. ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे करना है. An electric lamp whose resistance 20 ohm. ठीक है, एक ले लेते हैं एक लैम्प इस तरह से. सपोज ये है 20 ओम का. ठीक है, एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम. एक कंडक्टर भी ले लेते हैं 4 ओम का. ठीक है, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी. ये किससे कनेक्टेड है? हमारा एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ. ठीक है, ये हमारा 4 ओम का है, ये हमारा 20 ओम का है. कनेक्टेड है हमारा 6 वोल्ट की बैटरी के साथ. हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, अब ये जो है कनेक्टेड कैसे? सीरीज़ में कनेक्टेड है. जब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे. ठीक है, ये सर्किट डायग्राम था, एक रफ डायग्राम है. सो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में? पहला रेजिस्टेंस जो भी है और दूसरा रेजिस्टेंस जो भी है. पहला रेजिस्टेंस है हमारा 20 ओम का, दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम का है. सो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 24 ओम. ठीक है, सो द आंसर फॉर फर्स्ट इज 24 ओम. ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द करंट थ्रू द सर्किट. अब हमें बताना है कि कितना करंट जो है वो फ्लो करा. ठीक है, अब हम देखेंगे टोटल करंट. हाँ, द करंट थ्रू द सर्किट. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई अपॉन आर. ठीक है, आई किसके बराबर है? V अपॉन आर के. ठीक है, और वोल्टेज कितना है इस केस में? 6 वोल्ट. ये यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 6. ठीक है, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है? 24. ठीक है, ये हमने यहाँ से वैल्यू निकाला रेजिस्टेंस का. ये वोल्ट का हमें दिया हुआ है. सो करंट का वैल्यू क्या होगा? 0.25 अम्पेयर्स. ठीक है, सो सेकेंड पार्ट का भी आंसर निकल गया. पहले का था 24 ओम, दूसरे का था 0.25 अम्पेयर. ठीक है, 0.25. नेक्स्ट क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है. अब हम करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू आई आर. ठीक है, I कितना है हमारे पास? जो सॉरी इलेक्ट्रिक लैम्प के बोला है. ठीक है, हाँ ठीक है. I है हमारे पास 0.25 अम्पेयर का करंट है. ठीक है, अभी हमने निकाला कि 0.25 अम्पेयर करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है? सर्किट में फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब ध्यान रखो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसकी निकालनी है. यहाँ पे बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प. जो ये पोटेंशियल डिफरेंस था ये बैटरी का था. हमें यहाँ पे किसका निकालना है? अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प का. सो इलेक्ट्रिक लैम्प का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 20 ओम. तो यहाँ पे हम सिर्फ 20 ओम लेंगे, ना कि 24. 24 जो था वो टोटल रेजिस्टेंस था सर्किट का. हमें टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकालना है सर्किट का. हमें यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक लैम्प की. तो उसी को ही कंसीडर करेंगे. सो इलेक्ट्रिक लैम्प से 0.25 अम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है और 20 ओम जो है उसका रेजिस्टेंस है. सो इन जो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट आंसर दैट इज 5. 5 वोल्ट इज द आंसर. ठीक है, और इसमें किसका पूछा हुआ है? कंडक्टर का भी पूछा हुआ है. सो V2 क्या हो जाएगा? I इंटू आर. ठीक है, करंट हमारी क्या रहेगी? 0.25. ठीक है, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम. ठीक है, सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1 वोल्ट. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकला था 24 ओम, करंट निकला था 0.25 अम्पेयर. ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प हमारा निकला था 5 वोल्ट. ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर हमारा निकला था 1 वोल्ट.
सो ये चारों आपके क्या हैं आंसर्स। फाइन, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ध्यान से देखना कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे रेजिस्टेंस पे, जिसपे आपको वेरियस कॉम्बिनेशंस दिए होंगे। आपको देखना है कि वो सीरीज़ है या पैरेलल है या कॉम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल का। फाइन, इधर लिखा है द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3 आर 5 ओम, 2 ओम एंड 30 ओम। ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ये है हमारा R3, ठीक है। R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की वैल्यू है 10 ओम और R3 की वैल्यू है 30 ओम, ठीक है। कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ये बैटरी है और ये कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की, ठीक है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ध्यान से देखना है क्या लिखा है, हमें करंट क्या निकालनी है थ्रू ईच रजिस्टर। अब ध्यान रखना जब पैरेलल है ना तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि जब करंट यहाँ से जा रही है तो इस पॉइंट पे आके वो स्प्लिट अप हो जाएगी, ठीक है। वो स्प्लिट अप हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा फिर कंबाइन होगी और ये करंट फ्लो करेगी। तो ध्यान ध्यान दें, जब यहाँ पे करंट स्प्लिट अप हो रही है तो हर एक रजिस्टर से डिफरेंट करंट पास होती है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट पास होती है थ्रू ईच रजिस्टर। ये बात ध्यान रखना, ये तभी आपको क्लियर होगी अगर आपको सर्किट डायग्राम जो है क्लियर होगा, ठीक है। अब हम ए पार्ट को निकालेंगे यूजिंग ओम लॉ। पहले क्या था V इक्वल्स टू आई आर, आई किसके बराबर हो जाएगा V अपॉन आर, इतना क्लियर है। अब हम निकालेंगे I1, I1 किसके बराबर होगा, वोल्टेज तो फिक्स है दैट इज 12 और रेजिस्टेंस कितना है पहला 5, सो 12/5 इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2.4 अम्पेयर, ठीक है। ये किसके थ्रू करंट है, दिस इज द करंट अक्रॉस रजिस्टर R1, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हमें क्या निकालनी है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब दूसरे रजिस्टर के भी थ्रू निकाल लेते हैं। सो I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, V इज इक्वल्स टू 12 एंड R इज 10, so the current is 1.2 अम्पेयर, ठीक है। रजिस्टर 1 के अक्रॉस 2.4 थी, ठीक है। रजिस्टर 1 के अक्रॉस कितनी 1 के अक्रॉस थी 2.4, ठीक है। 1 के अक्रॉस है 2 के अक्रॉस है 1.2। अब हम निकालेंगे करंट अक्रॉस रजिस्टर 3, सो I इक्वल्स टू V अपॉन R3, ठीक है। वोल्टेज इज 12 और R3 हमारा कितना है 30, सो इट इज़ 0.4 अम्पेयर। सो हमने क्या किया करंट निकाल रही थ्रू ईच रजिस्टर। पहले रजिस्टर की कितनी थी 2.4, दूसरे की कितनी थी 1.2 और तीसरे के अक्रॉस कितनी करंट थी 0.4, ठीक है। ये हमने निकाली करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हो सकता है कि आपसे पेपर में पूछे कि फाइंड आउट द करंट थ्रू रजिस्टर R2, किसी एक पर्टिकुलर का पूछें R2 या R3 या फिर R1, ठीक है। यहाँ पे ईच का पूछा था। सेकंड पार्ट बोल रहा है द टोटल करंट इन द सर्किट। अब टोटल करंट किसके बराबर है, जैसे ये यहाँ पे आई जा रहा है, ये आई जा रहा है, यहीं पे से क्या हो रहा है ये आई स्प्लिट हो रहा है इसमें I1, I2 और I3 में। सो बेसिकली दिस आई इज कम्पोज्ड ऑफ दिस I1, I2 एंड I3। सो हमारे पास I1, I2 एंड I3 की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली ऐड कर देंगे। सो बी पार्ट का आंसर क्या होगा 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 अम्पेयर, ठीक है। सो पार्ट ए भी हमारा हो गया, पार्ट बी भी हमारा हो गया। थर्ड बोल रहा है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब ये जो रेजिस्टर है आपको पहले देखना है ये सीरीज में है या कॉम्बिनेशन में है। सो बेसिकली दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन केस में क्या होता है फॉर्मूला R1/R इज इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये किसके बराबर होगा 1/5 प्लस 1/10
प्लस 1/30। एलसीएम ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा 30। ठीक है, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 30, ऊपर चला जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 10/30, दैट इज़ 1/3। ये किसकी वैल्यू है 1/r की, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो 1/r इज इक्वल्स टू 1/3। सो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सो रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 3 ओम के बराबर। सो द आंसर फॉर पार्ट थर्ड इज 3 ओम। फाइन, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ना कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, पैरेलल भी यूज़ हो रहा है और सीरीज भी यूज़ हो रहा है। देखो R1 और R2 यहाँ पे पैरेलल में है, ठीक है, और यहाँ पे R3 R4 और R5 पैरेलल में है। ठीक है, अब देखते हैं इसको करना कैसे है। द वैल्यू ऑफ R1 R2 R3 R4 R5 आर 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम एंड 60 ओम रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। कैलकुलेट द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब देखो ये तो पता चल गया कि ये जो है पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है। सो इसका रिजल्टेंट सर्किट कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे तो होगी आपकी बैटरी। ठीक है, पहले हम निकालेंगे कि इस जो रेजिस्टर है टोटल रेजिस्टेंस कितनी है ये वाली। ठीक है, जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो वो हमारे पास एक आ जाएगी वैल्यू आर की, तो वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों को मर्ज करके हमने यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया। ठीक है, और ये इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कौन से मेथड से, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो उस वैल्यू का रेजिस्टर हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, एम्पेयर आ रहा है, एक एमीटर आ रहा है, सॉरी एमीटर से फिर से करंट निकल रही है, और यहाँ पे देखो फिर से जो है रेजिस्टेंस किस में डिवाइड हो रही है, 3 में, R3 R4 और R5, मतलब जो करंट है वो 3 में डिवाइड हो रही है, और 3 कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस क्या है R3 R4 और R5। ठीक है, अब इन तीनों को हम रिप्लेस करेंगे एक रेजिस्टर के साथ, और उस रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, जो इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू होगी ना, तो जो इनको सॉल्व करके पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम वैल्यू निकालेंगे, वही इसकी वैल्यू हम इसको असाइन करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया और जो वैल्यू आई उस वैल्यू का एक रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली R3 R4 R5 की जब हमने वैल्यू निकाली बाय यूजिंग पैरेलल सीरीज, सो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू की रेजिस्टेंस हमने कहाँ पर डाल दी, यहाँ पे। और अगर हम अब इस सर्किट को देखें, सो ये जो सर्किट है ये एक सीरीज का सर्किट बना रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले निकालेंगे हम इसकी वैल्यू आर डैश की। ठीक है, सो 1/r डैश किसके बराबर हो जाएगा, 1/r1 अपॉन 1/r2, दैट इज 1/10 प्लस 1/40। तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे हम 40, तो ये हो जाएगा 4 + 1। ठीक है, सो 1/r डैश किसके बराबर हो जाएगा, 4 + 1/40, दैट इज 5/40। और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये r डैश क्या बन जाएगा, 40/5, दैट इज 8 ओम। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है, तो हुआ क्या, जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आया वो आया 8 ओम। ठीक है, सो
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा के एक रजिस्टर लगा देंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी 8 ओम। समझ आया मैं क्या बोल रही थी? इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ थी 10 ओम एंड 40 ओम। जब हमने इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो वैल्यू आई हमारे पास 8 ओम। अब हम 8 ओम का ही आप लगा सोच लो एक रजिस्टर लगाएंगे जिसकी वैल्यू 8 ओम होएगी। सिमिलरली हम इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू का एक रजिस्टर हम लगा देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 1/r डबल डैश, ठीक है, किसके बराबर है 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, जो किसके बराबर होगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 60 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा 6/60। किसकी वैल्यू है ये 1/r डबल डैश की, इस चीज़ की। ठीक है, जब हमने इसका रेसिप्रोकल करना है तो r डबल डैश की क्या वैल्यू होएगी 60/6, दैट इज़ 10 ओम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखो ये सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। ये सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह हमने एक ही रजिस्टर लगाया और उसकी वैल्यू कितनी होएगी अब 8 ओम। और ये 8 ओम कहाँ से आया, हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, फिर आया हमारे पास एमीटर। एमीटर के बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लेंगे और ये रजिस्टर किसको रिप्लेस कर रहा है R3, R4 और R5 को। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10 ओम आई थी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया है, एक सीरीज़ का कॉम्बिनेशन बन गया है। ठीक है, तो सीरीज़ के केस में रेजिस्टेंस क्या होती है, सिंपली ऐड होती है। ठीक है, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस इस केस में क्या निकल जाएगी, दिस 10 ओम and this 8 ohm. 10 plus 8 is equals to 18 ohm is your answer. So basically इसमें हमने पहले किया क्या, पहले इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सॉल्व किया। जब हमने इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो देखा हमारे पास कौन सा सर्किट बन रहा है, सीरीज़ का या पैरेलल का, और जो सर्किट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया। सो हमारे पास सर्किट बन रहा था एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। सो हमने सीरीज़ का फॉर्मूला लगाया और हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आई 18 ओम। ठीक है, सो आपके फर्स्ट का आंसर है 18 ओम। सेकंड बोल रहा था टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट किसके बराबर होगा, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी किसके बराबर है 12 के, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और आर किसकी बात हो रही है, टोटल करंट की बात हो रही है ना सर्किट में। तो इट मीन्स इस केस में हम जो रेजिस्टेंस लेंगे वो भी टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। सो टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी 18। ठीक है, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.67 एम्पेयर। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपके पार्ट ए का आंसर था 18 ओम और टोटल करंट हमारी निकली 0.67 एम्पेयर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बेसिकली क्वेश्चन इजी है। ठीक है, इस जस्ट कि आपको विजुअलाइज करना है कि किस सर्किट को हमें कैसे सॉल्व करना है। पहले पैरेलल को सॉल्व किया और देखा फिर एंड में कौन सा सर्किट बन गया। नेक्स्ट, an electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum. The voltage is 220 volt. What is the current and the resistance in each case? अब हमने कौन से केस देखना, मैक्सिमम के और मिनिमम के। पहले मैक्सिमम का केस देख लेते हैं। जो मिनिमम का केस होगा, ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। सो एनर्जी मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पावर की। पावर हमें गिवन है 840 वॉट when the heating is at maximum rate and okay, and 360 watt when heating okay. The voltage is 220 volt. voltage कितनी है 220 volt.
हमें क्या निकालना है, करंट एंड रेजिस्टेंस। अब हमें पता है कि पावर किसके बराबर होती है, वोल्टेज इनटू आई। ये सारी डेरिवेशन मैंने आपको कराई हुई है इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में। सो आई किसके बराबर हो जाएगा, P अपॉन V। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 840 अपॉन 220। ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो करंट हमारी कितनी आ जाएगी, 3.82 एम्पेयर। ठीक है। अब करंट आ गई हमारे पास, करंट कितनी आई, 3.82 एम्पेयर आ गई। वोल्टेज हमारे पास है गिवन कितनी, 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओम लॉज, दैट इज़ V इक्वल्स टू आई आर। तो V सो हमारा R क्या बन जाएगा, V अपॉन आई। ठीक है, ये ना हमारा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई आर। सो R किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन आई के। V है हमारा 220, I है हमारा 3.82। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा हमारा आंसर, इसका आंसर हमारा आएगा 57.60 ओम। ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। ये किस केस में, मैक्सिमम के केस में। मैक्सिमम के केस में योर करंट इज़ 3.82 एम्पेयर एंड रेजिस्टेंस इज़ 57.60 ओम। ठीक है। अब हमें निकालना है इन द केस ऑफ मिनिमम। ये अब आपका होमवर्क है। अब आप क्या करोगे, मिनिमम के केस में हमारा जो पावर हो जाएगा वो कितना है, 360 वाट। ठीक है। वोल्टेज हमारा 220 ही रहेगा। आपको सबसे पहले करंट निकालनी है, मुझे करंट का वैल्यू बताना है कमेंट सेक्शन में। जब आपके पास करंट आ जाएगी तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, ओम्स लॉ का। ठीक है, आई आर। आर किसके बराबर है, वी अपॉन आई। ठीक है, वी की वैल्यू 220 डालोगे, आई की वैल्यू वो डालोगे जो भी आपने निकाली होगी इन द केस ऑफ मिनिमम। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी इन दोनों को डिवाइड करके आर की क्या वैल्यू आएगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। सो जो ये मिनिमम का केस है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है। मिनिमम के केस में व्हाट इज़ द करंट एंड व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस आपको मेरे को बताना है इन द कमेंट सेक्शन। फाइन। नाउ coming to the next part. Yes. 100 joules of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. ठीक है, find the potential difference across the resistance. Okay. हमारे पास हीट दिया हुआ है 100 जूल, रेजिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है 4 ओम। ठीक है। इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड, दैट इज़ टाइम क्या हो गया हमारे पास, 1 सेकेंड। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालनी है। वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज निकालने हमारे पास R होना चाहिए और I होना चाहिए। R हमारे पास है, हमारे पास I नहीं है। तो I को हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग जूल्स लॉ। ठीक है, और जूल्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले से पहले हम I की वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये आया। फिर हम क्या करेंगे, H डिवाइडेड बाय आर टी इक्वल्स टू आई का स्क्वायर, और ये उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट H अपॉन आर टी इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ डालेंगे, H अपॉन आर टी। ठीक है, H था हमारा 100 जूल्स। ठीक है, R कितना था हमारा 4 और टाइम कितना था 1 सेकेंड। ये किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 25, दैट इज़ 5 एम्पेयर की। ठीक है, I की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हम डालेंगे इसमें, वोल्टेज निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू आई आर। V किसके बराबर है, I की क्या वैल्यू थी, 5 एम्पेयर। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है
4, तो वोल्टेज हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास 20 वॉट। ठीक है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 20 वोल्ट। दिस इज़ योर आंसर। ये आप तभी कर पाओगे बच्चे जब आपने फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज मैंने आपको सारे करवा दिए थे, इज़ जस्ट योर एप्लीकेशन पार्ट, एंड एप्लीकेशन पार्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ और आपको कितने फॉर्मूलेज याद हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, an electric bulb is connected to a 220 volt generator, 220 volt generator। ठीक है, the current is 0.5 ampere। what is the power of the bulb? पावर का क्या फॉर्मूला होता है, V इंटू आई। V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 0.50, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 110। सो दिस इज़ योर पावर 110 वाट। ठीक है, P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर है 110 वाट। नाउ दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोला है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर अ डे। 8 घंटे एक दिन में ऑपरेट करता है। What is the cost of energy to operate it for 30 days at ₹3 per kilowatt hour? ठीक है, what is the cost, आपको बेसिकली कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालना है। ठीक है, और इसको कितनी देर के लिए ऑपरेट कराना है 30 डेज़ के लिए, और एक दिन में कितनी देर चलता है 8 घंटे चलता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इन्होंने बोला है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले कि एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है। टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है 400 वाट। ये कब कम कंज्यूम हो रहा है, ये 8 आवर पर डे में। ठीक है, एक डे में 8 घंटे, ठीक है, चलते हैं, और 8 घंटे में कितना हो रहा है वो 400 वाट। ठीक है, इनटू हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज से। क्यों, क्योंकि हमें किसके लिए निकालना है, टोटल एनर्जी निकालनी है जो कंज्यूम्ड हो रही है फॉर 30 डेज। ठीक है, एक दिन में कितना चलेगा ये 400 वाट इंटू 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो एक दिन की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर। ठीक है, एक दिन की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे 400 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो एक दिन की एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है वो बताएगा, क्योंकि एक दिन में वो सिर्फ 8 घंटे चल रहा है। तो एक दिन में अगर वो 8 घंटे चल रहा है तो 400 का हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, वो बताएगा एक दिन की टोटल एनर्जी कंज्यूम। बट हमें बताना है टोटल एनर्जी कंज्यूम जो हुआ है पर मंथ, और पर मंथ में कितने इन्होंने बात की 30 डेज़ की। तो हमने क्या कर दिया, उसको 30 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया। 400 को 8 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम एक दिन का बता सकें, और इसको आगे हमने 30 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हम टोटल पूरे मंथ का बता सकें। सो जब हम 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आवर पर डे से इंटू 30, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 96000 वाट आवर। ठीक है, क्योंकि ये डे से ये डे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डे क्या है डिनोमिनेटर में है, 8 आवर पर डे इंटू 30 डेज़ है ना ये, तो ये 30 डेज़ न्यूमिनेटर में है, ये 30 डेज़ डिनोमिनेटर में है, तो ये डे से डेज़ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा वॉट आवर। ठीक है, अब इसको जब हमने किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर ये बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी कंज्यूम किसके बराबर हो जाएगा 96 किलो वॉट आवर। 96 किलो वॉट आवर की एनर्जी हमने कंज्यूम की पर मंथ। ठीक है, 1 किलो वॉट आवर को अगर हम कंज्यूम करें तो हमारे लगते हैं 3 रुपये। ठीक है, और अगर हम 96 किलो वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो उसके हमारे लगेंगे 3 इंटू 96, जो कि बराबर है ₹288।
ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। सबसे पहले हमने टोटल एनर्जी निकाला। टोटल एनर्जी निकालने के लिए पहले हमने देखा कि एक दिन में वो कितने घंटे चल रहा है। अगर एक दिन में वो 8 घंटे चल रहा है और वो रेट कर रहा है 400, तो 400 इंटू 8 किया तो हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी कंजम्पशन फॉर 1 डे। बट हमें निकालना है टोटल एनर्जी कंजम्पशन फॉर 1 मंथ, तो उसको हमने फर्दर 30 से मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा आया 96 किलोवाट आवर। जब 96 किलोवाट आवर आया, अब जब हमारे पास टोटल एनर्जी आ गया, सो हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है, क्योंकि पर किलोवाट आवर की वैल्यू दी है, पर किलोवाट आवर की 3 वैल्यू थी और टोटल हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई थी 96। सो हमारी कितनी वैल्यू आई, ठीक है, हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी एनर्जी पे, वो लगेगी 288, ठीक है। सो ये थे आपके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल्स जो हमारे मोशन के भी थे और जितने भी हमारे थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी मैंने एक ही वीडियो पे कंपाइल करने की कोशिश की है। अब मैं आपके लिए लाऊंगी एमसीक्यू की सीरीज़। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।